तमाम कयासों के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और गोवा के राज्यपालों के नाम की घोषणा हो गई है। इसके तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल होंगे, जबकि वजुभाई वाला कर्नाटक के, विद्यासागर राव महाराष्ट्र और मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल होंगे। आज सुबह गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के नाम की सूची राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इन नामों की घोषणा कर दी। इस बीच केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने भी इस्तीफे के संकेत दिए थे। इससे पहले रविवार को मिजोरम तबादला होने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार ले लिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने राजस्थान का राज्यपाल बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ विकास को वे अहमियत देंगे। अब नई भूमिका में नजर आएंगे। सर, कल तक कहा जा रहा था कि अब आपके लिए पार्टी नई भूमिका तैयार, बहुत काफी दिनों से चर्चा थी, अब आपके लिए नई भूमिका लगभग तैयार हो गई है, राजस्थान के गवर्नर बनने वाले हैं। हाँ, आदरणीय अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका टेलीफोन आया था कि आपको राजस्थान भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं ऐसा स्वीकार करूंगा। अब मैं तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई लिखित में बात मेरे सामने ना आ जाए। हो सकता है गृह मंत्रालय से पत्रावली राष्ट्रपति यहाँ गई हुई, और हो सकता है कि अभी राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर न हुए हों। अब जैसे ही यहाँ से हस्ताक्षर हो जाएंगे तो मेरे पास सूचना आ जाएगी। और नई भूमिका है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और संवैधानिक पद है। उस पद की जो गरिमा है उसके अनुसार, संविधान के सब प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। कल्याण जी, आपने बहुत सारे देखे हैं राजनीति के उतार चढ़ाव, संघ से 1932 के बाद, जन्म के बाद आप बहुत सारे तरह से देखे हैं राजनीति के बहुत सारे तजुर्बों से। कहा जा रहा है कि ये जो आपकी नई भूमिका है, पहले आप खुद नहीं चाहते थे कि इस तरीके की भूमिका, क्योंकि आपका जनता के बीच रहना ज्यादा पसंद है। राज्यपाल होने के बाद नहीं लगता है कि एक अलग भूमिका में होंगे, उसको आप किस तरीके से? मुझे आज भी जनता के बीच में रहना बहुत पसंद है, और इसलिए प्रारंभ में जब बात चली थी तब मैंने बड़े विनम्रतापूर्वक ना कर दिया था। लेकिन दोबारा से जब अमित शाह जी का फोन आया तो चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा, मैंने अनुशासन का पालन करते हुए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, नई भूमिका को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी भी मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि लिखित वाला मामला कब आएगा। किस तरीके से आप अगर हो जाएंगे राज्यपाल, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो किस तरीके से आप इस तजुर्बे को जिएंगे, क्योंकि आपका अलग बिल्कुल सक्रिय राजनीति से? राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे स्वयं एक कर्मठ, दृढ़ निश्चय वाली और विकास की दिशा में काम करने वाले हैं। वो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आएगा। राजस्थान की राजनीति को किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं? राजस्थान की राजनीति तो एक तरफा हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा की सारी सीटें जीत ली, और वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में बड़ा स्पष्ट और बड़ा भारी प्रचंड बहुमत वहाँ को मिला हुआ है। तो वहाँ तो किसी दूसरी पार्टी का कोई स्थान नहीं है। एक आखिरी सवाल कि अब चूंकि आप सक्रिय राजनीति से बिल्कुल इतर आपकी भूमिका होगी, तो आने वाले दिन में अब कल्याण सिंह उसके अलावा क्या कुछ करेंगे? राज्यपाल की जो भूमिका होती है संविधान में, उस भूमिका का निर्वहन करूंगा। उसका एक सूत भी न दाएं जाऊंगा न बाएं जाऊंगा। हमारे साथ कल्याण सिंह थे। हालांकि सक्रिय राजनीति से जरूर ये अलग होंगे, लेकिन इनकी भूमिका हमेशा सामाजिक होगी, समाज के बीच रहना ये ज्यादा पसंद करेंगे। संवैधानिक नियमों को पूरी तरह से निर्वहन करते हुए अपनी भूमिका को वो बखूबी जिएंगे। कैमरामैन सुमित के साथ ऋषिकेश कुमार, जन टीवी, दिल्ली।